साइंस में तो फाइनली बात करें क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में कंफर्म 101% श्योर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अगर पहली बार विजिट करें चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। तो ये फाइनली क्वेश्चन जो होने वाला जो वही क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर करूँगा जो 101% आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म देखने को मिलेगा। अगर आपको बिलीव नहीं तो आप मेरे पीछे का जितने भी तमाम वीडियो हो आप उसको देख कर एक बार एनालिसिस कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से मैं अपने प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु को किस प्लेस पे यानी किस पोजीशन पर रखेंगे तो उसकी जो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के इक्वल होगा। देखिए, अगर कोई भी दर्पण होगा, अगर हमें इमेज को क्या होगा, प्रतिबिंब को अगर उसके आकार के बराबर चाहिए, क्या है, प्रतिबिंब को उसके आकार के बराबर चाहिए तो हमें उस प्रतिबिंब को यानी कि उस वस्तु को कहाँ पे रखना चाहिए। तो देखिए उसको हम कहाँ पे रखेंगे तो उसको सेम उसी पोजीशन में मिलेगा। देखिए कोई भी वस्तु है, अगर इमेज फॉर्मेशन अगर हम बताए हैं तो उसको आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई जैसे कि ये हमने माना कि अवतल दर्पण इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, अवतल दर्पण इस तरीके से रखा हो, ये इसका जो यहाँ पे कहीं अनंत होगा, इसके जस्ट पहले वक्रता केंद्र अनंत और इसके बीच वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे कहीं स्पेस होगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा कहाँ होगा, ये वक्रता केंद्र होगी, यहाँ पे इसका कहीं फोकस होगा। तो हम अगर कोई प्रतिबिंब को अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, जब यहाँ से चले प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ से प्रकाश किरण को भेजा तो यहाँ से कहना इसके बाद यानी कि जो हम किसी प्रकाश की किरण यानी कि किरण को अगर वक्रता केंद्र से अगर उसको परावर्तन कराएंगे तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो वक्रता केंद्र पर ही मिलेगी। तो फाइनली इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होने वाला, आंसर यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है ऑलवेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, यानी कि आभासी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ रहा है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। देखिए उत्तल लेंस के द्वारा जो होता है, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उत्तल लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो आभासी होगा कब, वस्तु अनंत के बीच, उत्तल की बात कर रहा है, लेंस की बात है, कब वो आभासी होगा। देखिए वस्तु और अनंत पे हो तो वास्तविक बनता है। लेंस की बात कर रहा है यहाँ पे दर्पण के बहुत तो ये ऑलवेज वर्चुअल होता। अगर यहाँ पे लेंस की बात कर रही है तो लेंस पे तो पॉजिटिव बनता है, तो अनंत पे तो पॉजिटिव बनेगा, फोकस पे पॉजिटिव बनेगा, यानी कि पॉजिटिव का मतलब कहने का है कि वो सीधा बनेगा, यानी कि वास्तविक बनेगा। देखिए एफ व F2 के बीच, यानी कहने का मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पर भी इमेज हमारा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट ऑप्शन होने वाला है। कैसे कि वस्तु जो है वो फोकस व प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर जो है उसके मध्य अगर हम रखेंगे तो जो हमारा इमेज इस तरीके से कोई प्राप्त होगा वो हमारे पास कैसा होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम मान लेते ओ रखा है, इसको हम मान लेते F1 है, इसको मान लेते 2F1 है, ठीक है। तो कोई इमेज को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से जाने कन्वर्ज हो जाएगा, फोकस से जाएगा, यहाँ पे फोकस मान लेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से सेकंड प्रकाश किरण इसको किरण इस तरीके से भेजेंगे तो ये क्या करेगा, ये कुछ मीट नहीं करेगा। जब मीट नहीं करेगा इसको जब पीछे मिलाएंगे तो ये कहीं वक्रता केंद्र पे मिलेगा, ठीक है। भाई प्याज लेने आते हैं भाई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है r तथा फोकस दूरी में क्या रिलेशन है। तो देखिए हमने अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखे हैं तो उसमें बताया कि जो f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू क्या होता है r/2 होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि r इक्वल टू क्या होता है, 2f के बराबर होगा कि नहीं। तो ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन क्या है, f को जो है -r के है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है, f जो है 2f के, यानी कि जो देखिए r जो है वो f जो है वो 2r के है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है, f इक्वल टू r/2, यानी कि यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी।
देखिए एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है, एफ़ की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए उत्तल दर्पण है इसीलिए हम पॉजिटिव लेंगे, इतना क्लियर है। और कह रहे हैं उसका रेडियस क्या होगा, यानी कैपिटल आर का मान यानी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है r/2 होती है, r/2 होती है। तो उसकी फोकस दूरी गिवन है, उसकी वक्रता त्रिज्या हमें फाइंड करना है। तो एफ इक्वल टू r/2 यानी कि ये जो फोकस दूरी कितना 15 दिया है, अगर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, आर की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब देखिए ये उत्तल दर्पण है इसीलिए हम ये पॉजिटिव लेंगे, यानी कि बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि एक लेंस, क्वेश्चन को पढ़ते आगे। तो एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़ा दिखाई देता है, तो पुस्तक लेंस से कितनी दूरी पे होगा। देखिए कुछ अगर कोई लेंस को अगर हम ऊपर उठाते हैं तो कुछ उभड़ा हुआ दिखाई देता है, कैसा कुछ उभड़ा हुआ दिखाई देता है, तो वो हमारे पास वो उसकी पोजीशन क्या होगी। तो देखिए क्या होगा, ये एफ दूरी पर होगी, बी ऑप्शन कह रहा है कि 2f दूरी पे होगी, सी ऑप्शन कह रहा है कि अनंत पे होगी। देखिए अनंत पे अगर होगी तो वस्तु अगर कोई भी अनंत अगर लेंस है अगर उसकी अगर अनंत दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब जो फोकस पे मिलेगा, तो ये कतई नहीं होगा, यानी कि सी नंबर तो कतई नहीं होगा। अब डी कह रहा है कि प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच अगर कोई वस्तु है उसको हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच अगर इमेजिन कर रखें तो थोड़ा उभड़ा हुआ प्रतीत होगा। और कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, वो वर्चुअल बनेगा, यानी कि आभासी बनेगा। यानी कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या होना है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस से बना, क्या है, उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। देखिए 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है। तो ऑप्शन कह रहा है कि उत्तल लेंस के समान प्रतिबिंब बनाने के लिए उसको कहाँ पे रखना होगा। तो देखिए समान प्रतिबिंब बनाने के लिए उस लेंस को हम उसके दुगने स्थान पर रखेंगे, तब तो हमें कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, वो क्या होगा, समान प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। इतना क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो दर्पण होगा। देखो कोई व्यक्ति अपना प्रतिबिंब सीधा देख रहा है और कैसा अपने हाइट से ज़्यादा यानी कि बड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो कैसा होगा। देखिए अगर सीधा और बड़ा की बात कर रहा है और वास्तविक की बात कर रहा है तो वो अवतल होगा। अगर यहीं पे बात की जाएगी वो कोई व्यक्ति है अपना प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के बराबर ही देखता है, तो वो कैसा होगा, वो उत्तल होगा। कोई वस्तु कहता है कि कोई व्यक्ति है अपना प्रतिबिंब सेम उसी साइज़ का देखता है, उससे छोटा बोलिएगा तो उत्तल की बात करेगा, उससे बड़ा की बात करेगा तो अवतल की बात करेगा, सेम साइज़ की बात करेगा तो समतल की बात होगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए चाहिए क्या। देखिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा लेंस का उपयोग करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम दर्पण का तो करेंगे नहीं कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट नहीं है। तो क्या होगा, पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु का प्रतिबिंब चाहिए कैसा आता है, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा क्या होता है, आभासी बनता है, यानी कि हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, यानी कि बी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण क्या होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने बताया कि वो दर्पण कौन सा होगा, वो दर्पण आपका उत्तल होगा, यानी कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन जो है पॉजिटिव क्या है, प्लस का 0.5 है, तो यह लेंस होगा। तो यह लेंस कैसा होगा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई वस्तु इंपॉर्टेंट कैसे है कि कोई लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर रखी है, उसका जो आवर्धन पॉजिटिव बन रहा है। जब आवर्धन पॉजिटिव बन रहा है, इतनी दूरी पर रखा हो, तो उसको इमेज को जो हमारा यानी कि वो लेंस कैसा होगा, लेंस हमारा कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। सर कैसे अवतल लेंस कैसा होगा, वाई मतलब रीजन बताइए। देखिए रीजन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं यानी कि उत्तल लेंस लेते हैं तो उसका जो आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पर रखे M = क्या होता है, B/U होता है।
ठीक है। ये किस में होता है बी अपॉन यू, ये होता है लेंस में। अगर इसी बात करते हैं दर्पण की बात करते हैं तो एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू माइनस का बी अपॉन यू होता है कि नहीं। तो इसमें साइन नहीं देखी जाती, इसमें साइन देखी जाती है। ये जो माइनस लगाए हैं यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये मैग्नीफिकेशन लेंस वाले में देखी जाती है, इसमें मैग्नीफिकेशन लेंस वाले में साइन देखी जाती है, इसमें साइन नहीं देखी जाती है। तो इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। इतना क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी, देखिए 1 मीटर बराबर क्या होती है, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो कह रहा है उसकी क्षमता क्या होगी। तो जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। 1/, जो ये 1/, होता है वो सेंटीमीटर अगर हम ले तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 डायोप्टर, यानी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी f सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए उत्तल लेंस की बात कर रहा है, यानी कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो क्षमता होती है यानी कि पॉजिटिव होती है, यानी कि देखिए उसकी जो p होती है वो पॉजिटिव होती है। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, ये उत्तल लेंस की बात करते हैं। ठीक, अब ये बात करते हैं अवतल लेंस की जो पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये बात, दो बात आप याद रखें। क्या याद रखें कि उत्तल लेंस के लिए क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस के लिए जो क्षमता होती है वो नेगेटिव होती है। तो इतना क्लियर है। तो हम जानते हैं क्या होता है कि हम जानते हैं क्या होता है कि P इक्वल टू हम जानते हैं कि 1/f होती है। और ये लेंस हमारा कौन सा है, ये लेंस हमारा उत्तल है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार के निकट रंग होता है। देखिए जब भी श्वेत प्रकाश है, यानी कि कोई प्रिज्म इस प्रकार रखी हुई है, जब इसको हम श्वेत प्रकाश यानी कि जो सन रे है, इसको जब यहाँ से हम इसको जब पास कराएंगे तो यहाँ से आने के बाद जो होता है वो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। विभिन्न रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न रंगों में 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो जो होती है इस प्रकार विभिन्न रंगों में ये विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त होती है। तो कह रहा है सबसे निकटवर्ती रंग क्या होगा। तो सबसे निकटवर्ती रंग क्या होता है, विविगोर, आप नाम सुने होंगे, क्या होता है, VIVGYOR होता है, विविगोर, आप नाम सुने होंगे। तो सबसे निकटवर्ती जो आपका होता है वो बैगनी होता है। इतना क्लियर, यानी कि सी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने आपको बता दिया कि बी होगा, क्वेश्चन नंबर जब प्रकाश 14 मैंने अभी जस्ट बताया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है, निर्गत प्रकाश आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि जब प्रकाश जो है श्वेत प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निर्गत मतलब बाद में, यानी कि वे प्रिज्म के आधार के दूरस्थ मतलब दूर जाने के बाद प्रकाश का रंग कैसा होगा, तो प्रकाश का रंग होगा वो नीला होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न आरेख में कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कैसे राइट होगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि प्रिज्म बना के दिखाया, यहाँ से प्रकाश श्वेत प्रकाश यानी कि जो सन रे है इसको हमने डाला इस तरीके से, तो ये क्या होगा, अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाएगी। इसी को हम विक्षेपण बोलते हैं। और इसका क्या होगा, ये विविगोर होता है, VIVGYOR होता है। ये 7 रंगों में विभक्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सीरीज होती है, पहले रेड होता है, उसके बाद ऑरेंज होती है, उसके बाद येलो होती है, उसके बाद ग्रीन होती है, इस टाइप के होते हैं। तो ये यानी कि ऑप्शन नंबर राइट होने वाला है ए, यानी कि लाल, पीला, नीला। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होती है, बैगनी होती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक कराएंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर जल्दी से 4 और देख लेते हैं। तो कह रहे जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो प्राप्त वर्ण विक्षेपण विचलन होता है। देखिए सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है, तो बैगनी, इसमें क्या दिया है, सबसे ज़्यादा किस रंग का विचलन होता है, तो लाल रंग का विचलन बहुत ज़्यादा होता है। जब भी श्वेत प्रकाश इस तरीके से इसको जब गुजारेंगे तो क्या होगा कि जो लाल कलर उस ऊपर में होगा सबसे ज़्यादा किस रंग का विचलन होगा, तो सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का विचलन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजारने पर प्राप्त वर्णक्रम में ऊपर से प्रिज्म के आधार की
रंगों का क्रम क्या होगा। देखिए ऊपर से बात करें तो ऊपर में हम क्या बताए थे, लाल होगी, बैगनी होगी, उसके बाद पीला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में, यानी कि उसके सीक्वेंस में प्राप्त विभिन्न रंगों का अंग्रेजी में रंगों का अक्षर का प्रथम अक्षर से बने निम्न शब्द संकेत रूप से क्या है। तो हमने अभी जस्ट आपको बार बार लिख के बताया, विवग्योर, VIVGY, देखो BIVG, जी के बाद क्या है YOR है, जी के बाद YOR, यानी कि BIVGYOR, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा किस रंग के लिए। देखिए कांच का अपवर्तनांक जो होगा अधिकतम जो होगा वो बैगनी रंग के लिए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वर्णक्रम में सभी रंगों में लाल रंग के लिए क्या तरंग है। तो देखिए लाल रंग के जो तरंग फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, यानी उसके तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, लेकिन आवृत्ति उसकी क्या होती है, कम होती है, यानी कि क्या उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगा, लैम्डा का मान बहुत ज़्यादा होगा, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी को एन से प्रदर्शित करते हैं, फ्रिक्वेंसी का मान क्या होगा, कम होगा, यानी कि क्या होगा, लैम्डा का मान ज़्यादा होगा, फ्रिक्वेंसी का मान कम होगा, यानी ऑप्शन मैच करते हैं, तरंग दैर्घ्य अधिक व आवृत्ति कम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।